हे गाइस, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सीए डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी बधाई। जो लोग सीए बन चुके हैं उनको बहुत सारी ढेरों बधाई, और जो अभी बनने की राह में है उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि जल्दी ही आप लोग ये सीए डे जो है वो एज ए सीए बन करके मनाओ। अब आज की खास बात है मेरी, जो भी हमारे एग्ज़ाम्स को लेकर के है बच्चे लोगों, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स जो हमारे हैं वो बिल्कुल सर पे आ चुके हैं, और इस वक्त में आप लोग बहुत ज़बरदस्त सी तैयारी के अंदर लग चुके होंगे। ये मेनली मेरा जो आज का सेशन है वो आप लोगों को ऑल दी बेस्ट कहने के लिए तो है ही है, लेकिन साथ में हमारे फाउंडेशन वालों के लिए भी है और इंटर के सेकेंड ग्रुप वालों के लिए भी है। अभी हमारे सामने ये सवाल कई लोग जो है वो लेकर के आ भी रहे हैं कि सर अभी हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। कई लोग देखो, फर्स्ट ग्रुप वाले तो आज फर्स्ट हो चुकी है तो वो लोग तो बिल्कुल अभी डिवोट हो चुके हैं, अपनी तैयारी के अंदर लग चुके हैं। लेकिन हमारे सेकंड ग्रुप वाले जो स्टूडेंट हैं और जो हमारे सीए फाउंडेशन वाले हैं जिनके 24 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, वो अभी भी कई सारी चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूज्ड है। कैसे तैयारी करनी है, अब एंड टाइम पे हमको क्या पढ़ना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो बच्चे लोगों, इस वक्त किसी का कोई बताया हुआ स्ट्रेटजी आपके काम में आने वाला नहीं है ना। एट प्रेजेंट आपको अपना एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, और अब बनाने का समय भी नहीं है। अब आपको सीधा सीधा सा उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, सीधा सीधा सा आपको तैयारी के अंदर लगना पड़ेगा। देखिए, सपोज़ करो कि अगर मैं सेकंड ग्रुप वालों से बात करूं कि भाई आप लोगों के 4 सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्या करना है, तो इस वक्त किस सब्जेक्ट की आपने कितनी तैयारी कर रखी है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ये आपसे बेहतर इस वक्त में कोई नहीं जानता है। कल को मैंने कह दिया कि भाई ऑडिट के ऊपर आप लोग 4 दिन लगा देना। अब आपको लगेगा सर ऑडिट तो हमारी ऑलरेडी बहुत अच्छे से तैयार है, हम लोगों को तो थोड़ा सा मान लीजिए एआईएस की तैयारी करनी है अभी बाकी है। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी को सेट करेंगे, ना कि मेरी या किसी और की बताई हुई स्ट्रेटजी को। सेम यही बात फाउंडेशन वालों को भी बोलूंगा। अभी सब कुछ छोड़िए, कोई किसी का स्ट्रेटजी, मैंने कह दिया आप लोगों को कि बेटा एक काम करो कि मैथ्स पे बहुत फोकस करो, ठीक है, ज़्यादा उसकी तैयारी करना। अब आपने कहा सर हमारा तो 11th-12th में पहले से मैथ्स था, तो हम मैथ्स पे क्यों दिमाग लगाएंगे, हम तो लॉ की पढ़ाई ज़्यादा करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी पर्सन टू पर्सन स्ट्रेटजी अलग हो जाएगी, है ना। मेरा कोई फिक्स स्ट्रेटजी जो मैंने बताया वो सारे लोग फॉलो कर ले, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं होगी, क्योंकि क्या सब्जेक्ट में आपका वीकनेस है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रेंथ है, वो सिर्फ आपको पता है और किसी को भी नहीं। तो अभी सारे स्ट्रेटजी को साइड में रखिए, अपना खुद का जो स्ट्रेटजी है उस पर फोकस करिए और उसी के हिसाब से अपना तैयारी करना शुरू क्या अब तो बढ़ाइए। आज फर्स्ट हो चुकी है बच्चों, 1 जुलाई हो चुकी है, समय कम है, बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। और जो एक कॉमन सजेशन रहता है जो आपको हर बार दिया करते हैं कि बेटा अभी ये टाइम किसी भी नए मटेरियल को चेक करने का नहीं है, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है ना, उसी मटेरियल को फोकस करिए। मेनली जो स्टडी मैट है आप लोगों का, उसके अलावा जो बच्चे लोगों आरटीपीज आपकी हैं, इस बार की आरटीपी, पिछली बार की आरटीपी, और एटलीस्ट 2-3 अटेम्प्ट के पेपर्स पर इस वक्त में आप लोग फोकस करिए, ठीक है। फिर भी आपने कहा सर लॉ के बारे में अब बताइए, अब इन दिनों में हम लोग क्या करें, लॉ की तैयारी कैसे करें। बच्चे अगर लॉ की तैयारी की बात करूँ तो सपोज करो मैंने आपको बोला कि बेटा आप लोगों के 5 फैक्ट हैं, उनमें से मैंने आपको कह दिया था कि एलएलपी पे थोड़ा सा कम ध्यान देना चलेगा, तो अब मतलब ये हो गया कि 4 चीज़ें हमारे पास में आ गई, तो हर एक को 2 दिन में तैयार कर लो, क्योंकि अब आपकी इतनी तैयारी हो चुकी है कि एक दिन में आपने पूरा उसको रीड आउट कर लिया और एक दिन में आपने उसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिया जितना ज़्यादा कर सको। तो ऐसे करके मैं आपको एक दिन का एक स्केड्यूल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे तैयारी कर लेना। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कि आपने पहले से कितना पढ़ा हुआ है ना, और वो सिर्फ आप जानते हो ना, मैं जानता हूं ना कोई और जानता है। तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि इस वक्त में कौन सा, अच्छा उसमें भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी, इनमें से कौन सा वो टॉपिक है जो आपका वीक है, जिसमें आपको लगता है कि सर क्वेश्चंस के अंदर हमको दिक्कत आती है, उसका प्रैक्टिस इस वक्त सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो ये वक्त आप लोगों का जो है वो क्वेश्चंस तैयार करने का है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोलूँगा कि अब कोई बहाना बनाने का समय नहीं है, बराबर, किसी तरह का बहाना नहीं। ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा देरी कर चुके हैं, अब एग्ज़ाम्स एकदम सर पे हैं, पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो बस अभी आप एग्ज़ाम्स के अंदर लग जाइए बिना इधर उधर सोचे। सर कई बार डीमोटिवेशन आ जाता है, देखो बाहर से कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं आएगा, इधर से आपके खुद के अंदर से मोटिवेशन निकल करके आएगा, डिग्री आपको सामने दिखेगा, आप अपनी तैयारी के अंदर लग जाओगे तो बहुत ज़बरदस्त तैयारी आप लोग कर पाओगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, बराबर। तो बस अपनी वो जो ताकत है, अपनी जो शक्ति है उसको पहचान लो
बाहर निकालो, तैयारी में लग जाओ और बहुत जोरदार तैयारी करके एकदम शानदार पेपर करो। और बाकी कहीं पे कुछ है तो हम हैं ना भाई, आप लोगों के लिए ऑलवेज यहाँ पे हैं। लगातार आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, कई सारे मीडियम से जुड़े हैं, तो जहाँ कहीं पे दिक्कत आती है हम लोग ऑलरेडी आप लोगों के ऑलवेज साथ में हैं। तो ये सारी बात आज छोटी सी आप लोगों के लिए, ताकि आपका ज़्यादा समय भी आज नहीं लूँगा बच्चे लोगों। तो अगेन आप लोगों को बहुत सारी बधाई, एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट, बहुत ज़बरदस्त तैयारी करिए, शानदार रिजल्ट लेकर के आइए और रिजल्ट तो देखा जाएगा। अभी तो सिर्फ तैयारी पे फोकस करिए चलिए और बहुत ज़बरदस्त तैयारी करके शानदार सा पेपर दीजिए। ऑल दी बेस्ट।